जय हिंद दोस्तों। अगर आपका भी लोन 20 लाख रुपए से कम है तो आपकी हो चुकी है मौज। जी हाँ दोस्तों, मौज में रहिए अगर आपका भी लोन 20 लाख रुपए से कम है। आज मैं आपको पूरा केस स्टडी बताने वाला हूं कि अगर आपका लोन 20 लाख रुपए से कम है तो बैंक आपके साथ आपका कुछ भी नहीं कर सकती। आपका बैंक कुछ भी नहीं कर सकती अगर आपका लोन 20 लाख रुपए से कम है। आज इस वीडियो के अंदर मैं आपकी सारी परेशानियां दूर कर दूंगा। हमें कई सब्सक्राइबरों के हमारे पास कॉल आते हैं कि जी हमारा लोन तो 2 लाख रुपए का, हमारा लोन तो 10 लाख रुपए का, हमारा लोन तो 40 लाख रुपए का, हम क्या करें, हम तो बहुत परेशान हैं। हमें तो लोग डीआरटी में भेजने को बोल रहे हैं, हमें तो रिकवरी एजेंट परेशान कर रहे हैं कि हम डीआरटी में जाएंगे आपके अगेंस्ट, हम डीआरटी कोर्ट में केस करेंगे आपके अगेंस्ट। तो मेरे भाई, आप सभी को मैं बताना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, अगर आपका भी लोन 20 लाख रुपए से कम है तो आप डीआरटी में नहीं जा सकते। बैंक आपको डीआरटी में नहीं ले जा सकता है। ऐसा क्यों और किस लिए? और कई लोग जो है वो बोलते हैं कि हमारा तो 40 लाख का लोन है, हमारा तो 50 लाख का लोन है, हमें तो डीआरटी ले जाएंगे। नहीं नहीं, आपको भी बैंक नहीं ले जा सकता डीआरटी। मैं बताऊंगा क्यों, किस वजह से। और आपके मन में जो बेकार बेकार ख्याल आ रहे हैं, आपको जो परेशानी हो रही है, वो कैसे दूर करें, मैं प्रॉपरली आज इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। क्या है कि हमारे एक सब्सक्राइबर का आज हमें कॉल आया था, आज ही कॉल आया था, ठीक है। और वो भाई साहब बहुत परेशान थे। उनकी एज थी कुछ 60-65 साल, 65 नहीं सॉरी 50-55 साल एज होगी उनकी, ठीक है। और वो मुझ पे कहते हैं कि जी मैं कुछ गलत कदम उठाने जा रहा हूँ, मेरी ये परेशानी हो रही है। मैंने सुबह उठा, मैंने उनका देखा ये मैसेज, फिर मैंने उन्हें कॉल करा अपनी तरफ से खुद ही। उनका कॉल नहीं आया था, एक तरीके से मैंने ही उन्हें कॉल करा। उन्होंने मुझे अपनी परेशानी बताई, मेरे सामने कॉल पर रोने लगे कि जी ऐसा ऐसा हो रहा है, मेरे को तो ये लोग कह रहे हैं कि मुझे डीआरटी ले जाएंगे, वहाँ कोर्ट में मेरे को सजा हो जाएगी, मैं क्या करूँगा जी, मेरे समझ में नहीं आ रहा, मैं तो हाथ जोड़ूँ आपके आगे, मुझे बताइए कुछ। तो मैंने उन्हें समझाया कि आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अब अगर मान लीजिए कि वो मेरा वीडियो नहीं देखते, मेरे नंबर पे मुझे कॉल या मैसेज नहीं करते, तो उनके साथ बहुत बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, उनकी फैमिली को बहुत बड़ी परेशानी हो सकती थी। समझ रहे हो? तो इसलिए अगर आपकी भी किसी प्रकार से कोई परेशानी है, चाहे वो लोन से रिलेटेड हो, हैरेसमेंट से रिलेटेड हो, रिकवरी वालों से रिलेटेड हो, होम विजिट से रिलेटेड हो, आपके लोग घर पे लोग आ रहे हैं उनसे परेशान कर रहे हैं, वो उससे दिक्कत होती हो आपको, या और किसी भी प्रकार की परेशानी क्यों ना हो, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर पड़ा है, वहाँ व्हाट्सएप पे हमें मैसेज डालिए, हम आपसे बात करेंगे, हम आपका सारी परेशानी आपकी क्लियर करके देंगे। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे फिर वो कोई भी नोटिस हो, कुछ भी हो, आपकी कोई दिक्कत, ठीक है। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि मैंने उन्हें क्या समझाया और आप इससे आपको क्या सीख मिलनी चाहिए। तो जब उनका आया तो उन्होंने बोला जी मेरा तो 40 लाख रुपए का लोन हो चुका है, मैं तो इसे भर नहीं पा रहा हूँ, मैं अब कुछ गलत कदम उठा लूंगा, मेरी फैमिली कम से कम इससे शांत रहेगी। तो मैं आप सभी को देखो बता देता हूँ जिनके मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं। पहली बात तो ठीक है, जो अगर आपको लगता होगा कि भाई साहब मैं अगर नहीं रहूंगा या फिर मैं कोई ऐसा कदम उठा लूंगा तो उसके बाद जो मेरी परेशानी है वो खत्म हो जाएगी। या कई लोग ये चीजें करते हैं कि घर में कार होती है, ज्वेलरी होती है, कि मैं इसे बेच देता हूँ, इससे लोन चुकता कर लेता हूँ और मेरी परेशानी खत्म हो जाएगी। जी नहीं, आप जो है वो अपनी परेशानी, अपने रिश्तेदारों की परेशानी, अपने घर वालों की परेशानी 3 गुना कर दोगे मेरे भाई, 3 गुना। तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। पैसा मत भरो यार, किसने बोला, कौन परेशान कर रहा तुम्हें? अगर कोई परेशान कर रहा तो हम बैठे हुए हैं ना, हम देखेंगे। हमारे सब्सक्राइबर्स और हमारे जो क्लाइंट है उनको कोई भी परेशान नहीं कर सकता, कोई भी परेशान नहीं कर सकता। ये 2 कौड़ी के रिकवरी एजेंट तुम्हारा क्या बिगाड़ेंगे, तुम्हें क्या परेशान करेंगे बताओ? मुझे आप सभी से लगाव है, आप जो वीडियो देख रहे हैं उनसे भी, मेरे क्लाइंट से भी, मेरे सब्सक्राइबर से, जो मेरे को सब्सक्राइब नहीं करता उससे भी। मुझे इस दुनिया के हर एक व्यक्ति से जो लोन की वजह से परेशान चल रहा है उससे लगाव है, अपने सगों से ज्यादा लगाव है मुझे आपसे। और बताइए, तो आप लोग क्यों इतना परेशानी ले रहे हो? समझ रहे हो? अब ये जो डीआरटी वाला केस है, जो हमारे जो क्लाइंट तो नहीं थे, सब्सक्राइबर ही हैं, वो क्लाइंट आज बने हैं, ठीक है। जब उन्हें हमारी सर्विस अच्छी लगी तो उन्होंने बताया, फिर वो हमारे क्लाइंट बने हैं, ठीक है। आज अब उन्होंने जब मुझे बताया कि सर ऐसा ऐसा है, मेरा 40 लाख रुपए का लोन है,
मुझे तो ये लोग कह रहे हैं कि मैं डीआरटी में चला जाऊंगा, मेरे तो कहीं कोर्ट से सजा हो जाएगी, मेरी तो प्रॉपर्टी नीलाम हो जाएगी। ऐसा ही तो होता है। खुड़की तो सुनी होगी आप लोगों ने कि खुड़की हो जाती है कि कुछ चीजें नीलाम हो रही है, फिर कुछ और हो रहा है। तो मैंने उन्हें पूछा, मैं क्या आपका लोन कैसा है, मतलब कितना कितना कहाँ से आपने लोन ले रखा है, ठीक है। तो उन्होंने बोला जी मेरा 4 बैंक से लोन है, किसी का 8 लाख है, किसी का 12 लाख है, किसी का 10 लाख है, किसी का 5 ही लाख है। 4-5 बैंकों से लोन है उनका, ठीक है। तो वहीं पर मैंने उन्हें समझाया कि जी आप पे कोई भी बैंक आपके अगेंस्ट डीआरटी में नहीं जा सकता, आपके अगेंस्ट कोई भी बैंक डीआरटी में नहीं जा सकता। 20 लाख से एक भी रुपया अगर आपका कम है प्रिंसिपल अमाउंट पे, तो कोई भी बैंक डीआरटी में आपके अगेंस्ट नहीं जा सकता है। आप लोग भी ये बात सुन लीजिए, आप लोग भी ये बात सुन लीजिए कि डीआरटी में आपके अगेंस्ट कोई भी नहीं जा सकता है। अगर आपका एक, अब कई लोग बोलते हैं कि मेरा तो जी 50 लाख का लोन है, मेरे अगेंस्ट तो डीआरटी में चले जाएंगे, जैसे ये सब्सक्राइबर ने हमारे बोला था। तो मेरे भाई अगर किसी एक बैंक से होगा ना 20 लाख से ऊपर का लोन, तो डीआरटी में जा सकते हैं। आपका अगर अपने 50 लाख ले रखा है 5 बैंक से 10-10 लाख का, तो डीआरटी में नहीं जा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते आपका, ये कुछ भी नहीं कर सकते। अब आप सोचिए वो जो 50-55 साल के बुजुर्ग थे वो कितने ही परेशान होंगे। उन्हें तो इन रिकवरी एजेंट ने जो ना आईडी दिखाते हैं ना कॉल पे सही से बात करते हैं, इन सब का तोड़ हमने निकाल रखा है, इन सब का ही तोड़ हमने निकाल रखा है। अब बात यह है जब वो आ जाए तो रो रहे थे पहले कॉल पे, ठीक है, सुबह, और अब देखो हंसते हंसते बता रहे कि जी मैंने तो आज कॉल उठाई, मैंने तो उन पे ये बोला, मैंने तो अपना केस ऐसे हैंडल कर दिया, अब तो मुझ पे कोई परेशान नहीं कर रहा है आज के आज ही। तो बताइए टेंशन लेने वाली कोई बात है क्या, जब हमारे जो 50-55 साल के बुजुर्ग हैं सब्सक्राइबर, वो एक इतने परेशान थे कि वो रो रहे थे कॉल पे मेरे सामने, और अब इतने खुश हैं। तो आप लोग क्यों डरे बैठे हुए हो, आपको क्या परेशानी है। अरे आपके पीछे तो मेरा हाथ है, मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर देखने के लिए। किसी प्रकार की कोई नोटिस की, कोई लीगल की, कोई रिकवरी की कोई परेशानी आती तो हम बैठे हुए हैं, हम देखेंगे। आप क्यों इतना डरते हो, आपको क्या परेशानी है, कौन परेशान कर रहा है। ये 2 कौड़ी के रिकवरी एजेंट जिनके पास आईडी भी नहीं होती है, जिन्हें कॉल पे बात करना नहीं आता, जिन्होंने डीआरटी की ट्रेनिंग नहीं कर रखी है, जिन्हें सही से ओपनिंग देना नहीं आता है, इनका ट्रीटमेंट तो हमें पता है, हम बताएंगे आपको कि क्या करना है। तो मेरे भाई अगर आप सबका भी लोन, मेरे को देखो आप सबसे है ना, आप सब मेरी फैमिली हो, समझ रहे हो, आप सभी के सब मेरी फैमिली हो, ठीक है। आप पहली बार चाहे ये वीडियो देख रहे हो या 10 बार ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, मेरे क्लाइंट हो, मेरे सब्सक्राइबर हो, या आपने कुछ भी नहीं कर रखा, आप सिर्फ ये वीडियो सिंगल बार देख रहे हो, तब भी आप मेरी फैमिली हो, समझ रहे हो। तो इसीलिए डरे घबराए बिल्कुल ना, सच्चाई यही है। देखो मैंने आपको डीआरए का बताया, मैंने आपको लोन का बता दिया, मैंने आपको लीगली बता दिया कि आपका कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और अगर आपको तब भी डर लग रहा है, मेरा नंबर यहाँ पर है, मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे। हम किस लिए बैठे हुए हैं, हम आपकी परेशानी दूर करने के लिए तो बैठे हुए हैं, और किस लिए। और जब अगर मान लेते हैं कि ये भी चीज़ आप पे नहीं हो पा रही है, आप जी बहुत ही ज़्यादा सोच रहे हैं कि हम क्या कर सकते हैं, हमारे साथ क्या हो सकता है, दिक्कत है, तो मैं तुम सबको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, ठीक है। ये लोग आपको तभी तक डरा सकते हैं, ठीक है, तभी तक डरा सकते हैं जब तक आप डरोगे। जिस दिन आपने हमसे टेक्निक सीख के, हमारे चैनल से टेक्निक सीख के, हमारे क्लाइंट बन के टेक्निक सीख के अपनी परेशानियाँ, अपनी टेक्निक्स यूज़ करने लगे वो, तो सारी की सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर हो जाएंगी, सारी परेशानी आपकी दूर हो जाएंगी। अब उन क्लाइंट को कितने महीने से डरा के रखा होता कि हम डीआरए में चले जाएंगे आपके अगेंस्ट में। 3 मंथ से हमारे क्लाइंट कभी कुछ ये बेच के, कभी यहाँ से एफडी तोड़वा के, कभी कहीं से रिश्तेदारों से पैसा मांग के, कहीं बेइज्जत होके मतलब पैसा लेके कि हाँ भाई साहब तुम तो देते नहीं हो, तब भी पैसा भरे जा रहे थे। एंड में जब उन पर कुछ नहीं हो पा रहा था, तब उन्होंने मेरा दरवाज़ा खटखटाया कि जी ये परेशानी है, मैं तो आज ये कर लूँगा, आप मुझे बताइए अगर कोई मार्गदर्शन हो तो। और आप बात नहीं मानोगे, 10 मिनट सिर्फ मेरे से बात करने के बाद वो इतने खुश थे कि उन्होंने मुझसे खुद बोला कि जी मैं साल भर से परेशान हूँ लोन के चक्कर में, आज तक मैं आज के दिन सबसे ज़्यादा खुश हूँ। तो आप लोग क्यों पीछे हो, आप लोग भी आइए, हमारे साथ जुड़िए,
हम इन्हीं सब चीज़ों पे आपको एक ऐसा इंसान, ऐसा टेक्निकल, ऐसा माइंड वाला, लीगल नॉलेज वाला इंसान बना के देंगे ना कि आपको कोई कुछ बोल ही नहीं पाएगा, आपको कोई परेशान कर ही नहीं पाएगा मेरे भाई, आपको कोई परेशान कर ही नहीं पाएगा। समझ रहे हो? मैं एक बार बोलता हूं, मैं 10 बार बोलता हूं, मैं 50 बार बोलता हूं, ठीक है, कि अगर पैसे आपको लगता है कि आप दे पाओगे, ठीक है। वैसे देखो, मैं तो बोलता ही हूं, अगर आपको अपनी स्थिति ऐसी लगती है तो मत भरो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। आपका जो मेंटल स्ट्रेंथ है, जो मेंटली, फिजिकली और ये सब आप बढ़िया रहने चाहिए। भाड़ में जा पैसा मत दो यार। बड़े बड़े बिजनेसमैन का लोन सेटल होता है, हजारों करोड़ों में सेटल होता है, तुमने कितने ही ले लिए होंगे? 1 करोड़ ले लिया होगा ज्यादा ज्यादा, और बताओ, है ना? करोड़ों, हजारों करोड़ों की भी सेटलमेंट होती है। अंबानी अडानी भी सेटलमेंट करते हैं। 40-40 हजार करोड़ माफ करे हैं सरकार ने, और बताइए SBI बैंक ने या फिर और अलग अलग बैंक ने 40,000 करोड़ सेटलमेंट कितने पे हुई? आपकी सेटलमेंट तो तब भी 10% पे हो जाएगी, उनकी तो हुई थी 3-4 पे, 4%, 3%। बताओ, ये चीजें हैं। हमारे जो भारत देश के सबसे जो अमीर इंसान है ना, उनके एक भाई हैं, ठीक है, उनके जो लोन की सेटलमेंट है वो हुई थी 0.50% पे, मतलब 1% से भी कम पे। मतलब कहाँ 4-5 हजार करोड़ ले रखे हैं, 40 करोड़ दे रहे हैं सेटलमेंट में। बताओ, 20 करोड़ दे रहे हैं सेटलमेंट में, 10 करोड़ दे रहे हैं सेटलमेंट पे। तो मेरे भाई, आप सबको तो बिल्कुल ही डरने की जरूरत नहीं है। अनसिक्योर लोन है यार, क्या बिगाड़ लेंगे? सिक्योर होगा तो क्या बिगाड़ लेंगे? हम बैठे हुए हैं, किसी भी तरीके का नोटिस आएगा, आर्बिट्रेशन का, सेक्शन 25 का, सरफेसी एक्ट का, हम बैठे हुए हैं, हम देखेंगे। तो आप लोगों को डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आज के वीडियो का माध्यम यही था कि आप सबका डर निकालना था मेरे को, और कुछ नहीं। जो आप डरे हुए हैं, जो ऐसा कदम उठाने की सोच रहे हैं, ऐसा कदम मत सोचिए। यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, ठीक है। किसी भी प्रकार की परेशानी हो, चाहे वो किसी भी प्रकार की, हम आपकी हर एक परेशानी सिंगल दिन में दूर करके देंगे। और बताइए, ठीक है। तो जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। अगर और आपकी कोई परेशानी है, यहाँ पर मेरा नंबर आ रहा है, मुझे ज़रूर मैसेज करिए, मुझे ज़रूर मैसेज करिए व्हाट्सएप पे, ठीक है। हमसे जुड़िए, हम आपकी हर एक परेशानी दूर करके देंगे। जय हिंद दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही।